हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे यूपी और यूके यानी उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके यूपी और उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम्स हों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन हैं आपके पास, जॉन ऑसबॉर्न ने, थॉमस थॉर्पे, एडगर जॉनसन और जॉन फॉस्टर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एडगर जॉनसन ने चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को लिखा था। ध्यान रखिएगा, एडगर जॉनसन ने चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को लिखा था। अगर मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी को किसने लिखा, तो उसका सही आंसर क्या होगा, जॉन ऑसबॉर्न ने। मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन। फ्रांसिस बेकन कब पैदा हुए थे। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन कन्फ्यूज कर सकता है आपको। 21 जनवरी 1561, 22 जनवरी 1561, 9 अप्रैल 1626 और 22 जनवरी 1564। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1561। 1564 में आपको पता है कि किसका बर्थ माना जाता है, शेक्सपियर का बर्थ माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, हु इंट्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ एसे कॉल्ड क्रिटिकल एसे। क्रिटिकल एसे को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन हैं आपके पास, फ्रांसिस बेकन, जॉन ड्राइडन, मॉन्टेग या जोसेफ एडिशन। इसका जो सही आंसर है जॉन ड्राइडन, इसका सही आंसर होगा। जॉन ड्राइडन, ये वही जॉन ड्राइडन है जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का हीरो किसे माना है, सैतन को माना है। तो सबसे पहले सैतन को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो किसने माना था, जॉन ड्राइडन ने ही माना था। 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं जॉन ड्राइडन साहब। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का लाइफ स्पैन आपसे पूछा है। ऑप्शन हैं आपके पास 1617 से लेके 1671, 1740 से लेकर के 1751, 1728 से लेकर के 1774 और 1564 से लेके 1616। तो थॉमस ग्रे का जो लाइफ स्पैन है वो है 1716 से लेके 1771। ये थॉमस ग्रे का लाइफ स्पैन है। थॉमस ग्रे, ये वही थॉमस ग्रे हैं जिनको कि हम लोग ट्रांजिशनल पोएट के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ ये आपका ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स के ग्रुप में भी इनको गिना जाता है। किसकी बात हो रही है, थॉमस ग्रे की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई पूछता है कि थॉमस ग्रे कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यानी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में कितने स्टेंजा हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन हैं आपके पास, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 29, 32, 31 या 34। इसका जो सही आंसर है 32 स्टेंजा उसमें टोटल हैं। ध्यान दीजिएगा, 29 तो उसमें मेन स्टेंजा हैं, बाकी 3 आपको एपिग्राम उसमें दिए गए हैं। ठीक है, यानी जो आपके नीचे से जो सेइंग्स दी गई हैं उसमें 3, लेकिन टोटल स्टेंजा अगर हम माने तो हम 32 स्टेंजा ही लेंगे, क्योंकि जो लास्ट के जो 3 स्टेंजा हैं उनको हम एपिटाफ उसमें कहते हैं। तो उसमें 3 एपिटाफ हमको दिए गए हैं। ठीक है, एपिग्राम सॉरी वो आपको गलती से निकल गया था, तो एपिटाफ उसमें लास्ट के 3 दिए गए हैं। अगर मैं मेन पैराग्राफ की बात करूं तो 29 होंगे। ठीक है, और इसमें प्लस अगर हम 3 एपिग्राफ को भी मिलाते हैं तो टोटल जो हमारे पैसेज बन जाते हैं उसमें टोटल जो स्टेंजा बन जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 32। फिर से क्लियर कर दूँ, टोटल स्टेंजा कितने हैं, 32। कैसे हैं, 29 प्लस आपका 3, ये कितने हो गए, 32। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द सेम सेंटेंस विच इज सेम मीनिंग एज। एक आपको सेंटेंस दिया है, मंकीज फाइट ओनली इफ़ दे आर 100 to 1। मंकीज फाइट ओनली इफ़ दे आर 100 to 1। इस सेंटेंस को आपने सेम सेंस का सेंटेंस बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। मंकीज नेवर फाइट ओनली इफ़ दे आर 100 to 1। मंकीज फाइट ओनली अनलेस, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मंकीज नेवर फाइट अनलेस दे आर 100 to 1। नेक्स्ट, मंकी ऑलवेज फाइट ओनली इफ़ दे आर 100 to 1। इसका एक सिंपल सा रूल है, ओनली इफ़ का मतलब ही क्या होता है, नेवर और अनलेस। अब जिस सेंटेंस में आपको नेवर और अनलेस दिख रहा है वही इसका सही आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे थर्ड वन दिख रहा होगा, मंकीज नेवर फाइट अनलेस दे आर 100 to 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मंकीज नेवर फाइट अनलेस दे आर 100 to 1। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आप लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ग्रामर से रिलेटेड हैं, 8, 9, 10 की किताब से ही ये सेंटेंस लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी स्टेंजाज एंड लाइन्स आर देयर इन ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। तो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न में कितने स्टेंजाज और कितने लाइन हैं। तो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न जो कि किसने लिखा था, आपका थॉमस ग्रे ने लिखा है, सॉरी
जॉन कीट्स ने जो लिखा है, ठीक है, सॉरी थॉमस ग्रे ही मुझ पे आ रहा है क्योंकि पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। तो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, जिसमें कि अर्न को सेलिब्रेट किया है, यानी जो आपका कलश होता है, जो घड़ा होता है, उसे सेलिब्रेट किया गया है। तो उसमें कितनी स्टेंजा और कितनी लाइन है, तो आप अगर उसमें देखें तो आपको उसमें 5 स्टेंजा और 10 लाइन्स देखने को मिलेगी। हर स्टेंजा उसमें कितनी लाइन का है, 10 लाइन का है, ठीक है। तो ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, और एक उसने अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसके लिए कौन सा ओड लिखा है, ठीक है। तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्पेशली लिखा था, ठीक है। तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वर्क था। आपको अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो वो कोई एक आपका फ्रांसिस गर्ल ही थी, वो फ्रांस की गर्ल थी। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जो उसका नाम है वो है आपका ला बेली डेमसेंस मर्सी, जो कि एक बैलेड है, और बैलेड के साथ साथ हम इसको लिरिक भी कहते हैं। अगर बैलेड और लिरिक में से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा तो ला बेली डेमसेंस मर्सी, जो कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, यानी जॉन कीट्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, ठीक है। कौन सा, ला बेली डेमसेंस मर्सी, जिसका सब टाइटल है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अगर मैं बात करूँ हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन ऑड एंड ग्रेशन अर्न में सेलिब्रेट किया गया अर्न को, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें काफ़ी खूबसूरत लाइनें हैं और इसमें बहुत सारे आपका किनका यूज़ किया गया, अलंकारों का यूज़ किया गया है। चाहे आप सेनिक्डकी लें, चाहे आप पर्सोनिफिकेशन लें, इन सभी अलंकारों का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। अनरेविस्ड गर्ल जैसे इसमें शब्दों का यूज़ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक मैं वर्ड आपको दे रहा हूँ, अनरेविस्ड गर्ल। अनरेविस्ड गर्ल इस शब्द का इसमें यूज़ किया गया है, अनरेविस्ड गर्ल। ये शायद आपको फर्स्ट लाइन में ये वर्ड यूज़ हुआ है, अनरेविस्ड गर्ल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लोट। फ्लोट की आपने नाउन फॉर्म बतानी है, फ्लोट वर्ब की। तो फूट होगा, फ्लैट होगा, फ्लीट होगा या फीट होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लीट इसका सही आंसर है, फ्लूट वर्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रायोलॉजी। पहली बात तो अफ्रीकन ट्रायोलॉजी लिखी किसने थी, चिनुआ एचेबे ने लिखी थी, जिनको फादर ऑफ अफ्रीकन कुछ कहा जाता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, चिनुआ एचेबे की बात हो रही है। तो उन्होंने एक लिखी थी अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज और एरो ऑफ गॉड, ये तीनों अफ्रीकन ट्रायोलॉजी के भाग हैं। अ मैन ऑफ पीपल अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का भाग नहीं है। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा नॉट, ठीक है। नॉट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NOT नॉट, ठीक है। तो NOT अगर मैं नॉट लिखूँ तो N से आपने याद रखना है क्या, आपका नो लॉन्गर एट ईज। O से आपने याद रखना है NAT करके आप इसको याद रख सकते हैं, NAT नेट। N से आ जाएगा आपका कौन सा, नो लॉन्गर एट ईज, और एरो ऑफ गॉड, दूसरा थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये तीनों अफ्रीकन ट्रायोलॉजी के भाग हैं, और जो कि किसने लिखी थी, आपका चिनुआ एचेबे ने लिखी थी, ठीक है। फिर से बता दूं, अफ्रीकन ट्रायोलॉजी को हम नेट करके याद रख सकते हैं, नॉट नहीं, नेट करके हम याद रखेंगे। N से आ जाएगा आपका क्या, नो लॉन्गर एट ईज, और A से आ जाएगा एरो ऑफ गॉड, और T से आ जाएगा थिंग्स फॉल अपार्ट। किसकी बात हो रही है, चिनुआ एचेबे की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपने इस अंडरलाइन वर्ड को आपने इम्प्रूव करके बताना है कि यहाँ पे आएगा क्या, कौन सा वर्ड यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। तो आप देख रहे हैं इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश आ रहा है, तो लिसन यहाँ पे जो वर्ड आया है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है, लेकिन है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़, अगर तुम इंग्लिश न्यूज़ सुनते हो, इट इम्प्रूव्स योर इंग्लिश, तो उससे तुम्हारे इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि पहला क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है तो जो दूसरा क्लॉज होता है ऐसे कंडीशन सेंटेंसेज में वो फ्यूचर टेंस में होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, आपने इस ईडियम का मुझे मीनिंग बताना है। ईडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन आपको दो दिए गए हैं, पहला है गो टू स्लीप और काम डाउन। इसका जो सही आंसर है काम डाउन, यानी अपने आप को शांत रखना, तो तभी हम यूज़ करते हैं पुट योर सेल्फ टुगेदर। पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन बच गया था, तो ये वाला क्वेश्चन था, चूज़ द सेम सेंटेंस विच इज़ द सेम मीनिंग एज। सेंटेंस है, इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई। इफ़ यू वाटर द प्लांट दे विल नॉट डाई। ऑप्शन से आपके पास अनलेस यू वाटर द प्लांट दे विल नॉट डाई। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी अनलेस आता है वहाँ पे नॉट हम नहीं लगाते हैं। इफ़ यू वाटर द प्लांट्स